Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी चल रहा है जिसमें रेशनल सेशन चल रहा है नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक और बहुत सारी नई नई चीजें सीख भी चुके हैं। सो हम लोग इस क्लास में चलेंगे जस्ट उसी के आगे और एक नई चीज सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, जैसा कि आप जानते हो वन डे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपके एग्जाम से मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे। सो हम लोग आज बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे दोस्तों? आज हम डेसिमल की बात करेंगे, दशमलव की। तो जो डेसिमल है, दशमलव है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग कैसे कर सकते हो वो चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो डेसिमल में क्या है? डेसिमल में देखो ऐसे नॉर्मली आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आता है, ना कि मैं आपको सरल बता दूं, दशमलव को जोड़ बता दूं, घोड़ा घटाना और वो सारी चीजें भाग, तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। मतलब डेसिमल का फ्रैक्शन में बार बार आपको बताने वाला हूँ। तो बाद में अगर बात करें देखो कुछ रूल्स होता है। रूल्स क्या है? बहुत इजी है, चाहे रूल्स कहो चाहे इसको आप ट्रिक भी कर सकते हो, ठीक है? तो चाहे इसे रूल कहो चाहे ट्रिक कहो। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो बार में, सपोज बार में दे रखा है संख्या, ये दे दिया, क्या दे दिया? 0.73। बार का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब क्या, बार बार वही संख्या कटता नहीं है, वो हमारा अशांत दशमलव अशांत आवर्ती कहलाता है। और यही संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग किसके रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसका क्या होगा, इसका देखो कितनी बार लगा है, 1 पे लगा है, तो बटे में क्या होगा 9। अब देखो ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर जितना नंबर है वही लिख दो। मतलब क्या, आपको सीधे सीधे कितना लिखना है, 37 पर है तो 37, 2 पर बार लगा है 2 पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक? तो है ना बहुत ही आसान। मतलब क्या, कभी भी अगर बार लगा है, मान लो दूसरा क्वेश्चन अभी क्या यहाँ पर 0.73 पर बार लगा, तो बार में हम लोग क्या लिखेंगे 37 बटे में 99, इसको भाग देंगे, हम लोग का आंसर इतना मिलेगा। तो ये इसका एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक है, एक जानकारी है। अगर मान लो यही चीज क्या हो और अलग तरीके से दे दे और बढ़ा दे, जैसे मान लो ऐसे दे दे, अब पूरे पर बार लगा हो, देखो यहाँ पर आपका 2 पे था तब ऐसे कर दिया, आपका आंसर बन गया। अब इस पर अगर रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो कितनी बार बार लगा है, 1 2 3 संख्या पर, तो 3 बार हम लोग 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 बार 9 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 378 है, तो क्या हो जाएगा 378, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से 10 सेकंड 20 सेकंड में आप लोग सवाल को हल कर सकते हो। अगर मान लो इसी में आपका और बड़ा नंबर दे दे और थोड़ा सा डिफरेंट करे, अभी जो आपका आसान लग रहा है तो आप लोग सोच रहे हो हाँ बहुत आसान है, मैं इसको कर लूंगा, इससे थोड़ा मैं आपको कठिन टफ लेवल देने वाला हूँ। तो टफ लेवल मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, कैसे 0.98। अब बार, अब देखो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर अब क्या कर सकते हैं, ये चीज आपको सोचना है कि 0.98 पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की संख्या आ जाती है, इस प्रकार की संख्या आती है तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखो इसका आसान तरीका होता है, कितनी बार किस पर बार लगा है, 1 पर, इस पर हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे। अब देखो इस पर बार नहीं लगा है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेंगे। तो इसके आगे बार नहीं लगा मतलब क्या, हम लोग इधर क्या लिख लेंगे 0 लिखेंगे, बाकी क्या 9। तो इस टाइप से भी आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को हल कर सकते हो। सो हम लोग चलते हैं और अलग तरीके से सवाल में। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कितना अंक है 1, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, देखो इस पर नहीं लगा है ना, तो जिस पर लगा होता है और जो बचता है उसको हम लोग इससे माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें घटा देंगे, कितना मिलेगा 81/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो सवाल होता है ना, आप लोग इस टाइप से करके इसको हल कर सकते हैं। उसको जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर इतना मिलेगा। सो आप लोग देख रहे हो ना कितना आसान तरीका है। अगर मान लो इसी से और बड़ा नंबर आ जाए ऐसे ही, अगर मान लो आपको दे दे क्या 1 पॉइंट, अभी देखो यहाँ पर 0 लिए थे, अब 1.7 और बार लगा दे, 1.7 और क्या लगा दोस्तों बार लगा दे। तो क्या करना है, जिस पर बार लगा उसको क्या लिखोगे 9 लिखोगे, ठीक है? अब क्या करना है, अब यहाँ पर आगे कुछ और दिया, क्या कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे बहुत ही आसान तरीके से माइनस कर लेंगे। किससे, तो क्या करेंगे 17, 1 बचा है तो -1 बराबर हो जाएगा 16 और बटे में 9, ठीक है? तो इस टाइप से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये हम लोग का आंसर हो गया।
तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये गलत है तो हम लोग यहाँ थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। तो 16 है, इससे भाग करना है 9 से, तो क्या करेंगे 9 का 9 होगा, कितना बचेगा 9 7 बचा, पॉइंट है 0 लगाएंगे, अब 9 7 63 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 7, फिर देखो तो इस पर बार बार आ रहा है, मतलब क्या बार, तो देखो ये इसका आंसर मिला गया। तो ये देखो आपके सामने मैंने इसको प्रूव भी कर दिया, तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको प्रूव भी किया, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसका एक शॉर्टकट है, ये इसका तरीका है, ट्रिक है। तो इस टाइप के बार वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि आपका आसान वाला यहाँ तक सुनो आपको जोड़ करना है, घटाना करना है, या फिर गुणा करना है, या फिर भाग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। अगर बार वाला सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तब नंबर सिस्टम से। सो अगर आपको ये आपको तरीका पसंद आया हो तो सेशन को क्या करो दोस्तों, लाइक कर दो, और चैनल को अगर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो भी हम लोग नया नया तरीका बताया आपको, नया शॉर्टकट बताया, नया नंबर सिस्टम में नई चीज सिखाए, तो आप लोग उसको क्या करो ज्यादा उसको देखो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो हम लोग आगे चलते हैं इसी में। तो आप लोगों ने देख लिया ना इस टाइप से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करें दोस्तों, अगर इससे जब सवाल थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से आता है, कैसे आ जाए वो हम लोग देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा और कठिन लेवल कर दीजिए तो क्या करना है, तो और आपको आसान तरीके से भी इसको सॉल्व कर देना है। सो इसमें हम लोग चलते हैं इसी में जोड़ घटाने, इसमें जो बार वाले अंक है उसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, ये आपको फोकस करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बार अंक होते हैं उसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज जितना आपको बताया आप ये सारी चीज चेक कर सकते हो और इसका बिल्कुल सरल बिल्कुल आसान से आंसर भी पा सकते हैं। तो इसी में लोग चलेंगे किसमें, जोड़ घटाने में चलेंगे। तो अब चलते हैं इसी में जोड़ और घटाने की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो बहुत आसान और ट्रिकी टाइप से लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो आपका बार का अंक आ जाए, तो मैंने आपको तरीका और सारी चीज बता दी कैसे लोग उसको बार वाले अंक को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नंबर 1 का बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं आगे। अगर मान लो ऐसे दे दे, क्या दे दिए 3 बार 1 4 5 प्लस 6 बार 0.389। अगर ये अंक देता है तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे। ध्यान रखना जो आपके नॉर्मल अंक होते हैं वो ऐसे अंक नहीं है। अगर ये इसमें बार ना होता तो हम लोग ऐसे कर लेते, क्या होता था आपका ये बनता 145 और क्या प्लस में क्या करते 6.389। देखो इसमें बार नहीं लगा है, बार वाले को हम लोग क्या करते हैं लोगों को सामने करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। बट अगर बार लगा है तो ना बार वाले में ऐसे दोस्तों हमारे ये ऐसा नहीं जोड़ते, ध्यान रखना। तो ये इसका तरीका जो है थोड़ा सा अलग बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है और बिल्कुल आसान और नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 12 वाले अंक को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों -3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है प्लस है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग तोड़ रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं क्या 0.145, ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इसको भी अलग कर लेंगे क्या बन जाएगी हमारा -6। इसको करेंगे क्या बनेगा प्लस 0.389, ठीक है। तो अब ये इतना बन गया। अब क्या करना है, इसको एक साथ करना है और इसको ऐड कर लेना है। तो इसको ऐसे ऐड करेंगे और इसको ऐसे ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, इसमें देख रहे हो -6 और -3, तो माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है आपको, ये अगर माइनस और माइनस क्या हो गया ये हो गया। अब देखो आगे करना है प्लस, इसको जोड़ेंगे इस वाले को, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो 5 9 5 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, 14 का 4 हाथ से 1। और देखिए इधर हमारे क्या होगा कैरी होगा, कितना बनोगे तो 4 8 4 12 12 13, ठीक है। फिर से कैरी 1 बचा है तो 1 और इधर क्या 3 1 4 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसका कितना मिल गया 0 पॉइंट इतना आपको मिल रहा है 534, इतना मिल गया। अब क्या करना है, अगर इतना मिला है तो इसी में जस्ट हम लोग क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। तो ये देखो ये प्लस में है ना, तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं 9 बार पॉइंट, इसको इसमें जोड़ेंगे यही अंक मिलेगा तो मिल जाएगा 534। तो इस टाइप से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए सरल तरीके से इसका आंसर मिल गया। कैसे, बार वाले को लोग माइनस करेंगे और माइनस और माइनस कर क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग अपना आंसर पा जाएंगे। सो और दूसरा सवाल करते हैं इसी में, ये तो थोड़ा आसान था, अभी इससे देखो थोड़ा सा और कठिन लेवल का देते हैं।
थोड़ा सा कठिन करते हैं सवाल को, ठीक है। तो अब मैं एक सवाल और लेता हूँ, उसको थोड़ा सा टफ लेवल का बना देता हूँ, रहेगा बहुत नॉर्मल लेकिन वो थोड़ा सा मैं उसको टफ लेवल कर देता हूँ, ठीक है। सो चलते हैं एक और सवाल था किसी में। तो अगर मान लो मैं आपका सवाल क्या करूँ, थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, क्या कर दूँ, अब मान लो ले लूँ 1 बार .98 प्लस 2 बार .65, ठीक है। तो अब देखो ये बार वाले हैं, तो बार वाले को हम लोग सीधा ऐसा डायरेक्टली नहीं जोड़े, उसको खंडित करेंगे, डिवाइड करके तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग तोड़कर क्या लिखेंगे, लिखेंगे -1 प्लस ये आपको बचेगा 0.98, इसको तोड़ेंगे प्लस ये हमारा -2, ये बन जाएगा प्लस 0.65। अब देखो करना क्या है, अब इधर देखो हमारे क्या बचा है, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा और पहले कर देते हैं, इधर क्या हो जाएगा प्लस ये हमारा बन गया 0.65, ठीक है। तो 0.65 बन गया। अब आगे करते हैं, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस और माइनस अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना -3, ठीक है, -3 बन गया। आगे देखिए, अब ये इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो देखो प्लस 8 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हाथ से 1 बचा। आगे चलेंगे 9 9 से 15 15 1 16 हाथ से फिर से दोस्तों क्या बचा 1 बचा। तो क्या होगा पॉइंट लगाएंगे तो 0 है, 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब -2 में 1 क्या करना है, प्लस करना है। तो जब भी क्या होगा माइनस में -3 प्लस 1 करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों -2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा -2 पॉइंट क्या हो जाएगा 63। अब देखो अगर माइनस लिखा है, अगर माइनस में है तो माइनस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, बार लिख सकते हैं, जैसे दे रहे हो यहाँ पर हम लोग बार को माइनस किए हैं, तो वैसे हमारा यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2 बार 63। तो देख पा रहे हैं इसका आंसर आपको क्या मिल गया 2 बार .63। तो इस टाइप से बार वाले क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एग्जाम में आपका उसमें बार वाला क्वेश्चन इस टाइप से आता है। सो ये आपका एक फर्स्ट टाइप था, एक दशमलव का डेसिमल मैंने साधारण से नॉर्मल से कुछ क्वेश्चन लिए थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और इस टाइप के हम लोग एक दो सवाल करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अब डेसिमल में ही कुछ और सवाल इसी टाइप हम लोग कर लेते हैं, और करने की बात क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस और माइनस ये सारी चीजें सीख सकते हो। तो हम लोग इसमें कुछ और सवाल करते हैं, एक सवाल, तो एक सवाल मैं आपका यहाँ पर और लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो ले लिए 6 बार .95 प्लस 1 बार .63, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बार ले लिए क्या ये, अगर ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो डायरेक्टली हमारा 6 और 7 हो सकता है, लेकिन यहाँ ये हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, इसको बन जाएगा क्या -6 प्लस में 0.5 है तो 0.5 आ गया, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं -1 हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं 0.63। तो अब देखो इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6 और एक माइनस क्या -7 हो जाएगा प्लस इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 5 3 8 9 9 6 15 15 का क्या 5 हासिल है तो 0 0 क्या हो जाएगा 1, 1 पॉइंट कितना बन गया 58। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम लोग बहुत और सरल करेंगे आसान। तो आसान करने के लिए क्या करेंगे, तो -7 में जब एक ऐड करेंगे कितना बनेगा -6 और क्या होगा या प्लस में 0.58। अब क्या करेंगे इसे जोड़ लेंगे अपना, तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं माइनस की जगह बार 6.8, ये हमारा आंसर मिल गया। तो आप देख पा रहे हैं कुछ जो बार वाले क्वेश्चन है तो इनको हम लोग डेसिमल में दशमलव में कुछ ऐसे सरल बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पसंद आ रहा होगा सेशन, क्योंकि देखो बहुत ही नॉर्मल और बहुत शॉर्टकट से चल रहे हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ बुक्स के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे, सो हम लोग कुछ और टॉपिक्स पर चलते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ, एक नया चीज और सिखाने वाला हूँ, तो अब वो नया क्या है वो हम लोग चलते हैं उसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, एक नंबर सिस्टम में नया तरीका सीखते हैं।
तो मैं अब बात करने वाला हूँ कुछ नए तरीके की और क्या नए नए चीज सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम में, और बहुत ही मजेदार रिलेशन भी है नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम सीख गए तो मैथ का जो है बहुत सारा लेसन आपका इससे जुड़ा हुआ लेसन है। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बचपन में जब एक क्लास में पढ़ लेते हैं तो सेकंड क्लास में जाते हैं तो बहुत आसान होता है पढ़ाई करने में। वैसे ही दोस्तों क्या है, वैसे ही हमारे क्या है, ये जो आपका नंबर सिस्टम नहीं है संख्या पद्धति, ये लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लेसन कर लिए ना तो उसके बाद का जो लेसन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। इससे इसका बहुत सपोर्ट करेगा क्योंकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के ऐड करके तब ये आपको आगे सिखाता है। सो हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या। आपका अगला टाइप है, अगला टाइप इस टाइम में दोस्तों लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो फैक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है ये थोड़ा समझ लेना। फैक्टर का मतलब क्या, जो टूट जाए लगातार टूटे। तो अच्छा नंबर दोस्तों आप फैक्टर पढ़ोगे वो आपका क्या अलजेब्रा में होता है, तो वो आपका बीजगणितीय है, तो उसको आप छोड़ो, हम लोग इसमें चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंक वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत अलग तरीके से होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, कुछ नंबर लेते हैं। नंबर क्या, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन इसका उदाहरण दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, और इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी कभी कभी आते हैं। तो मान लो मैंने क्या कर लिया, ले लिए पावर ले लिए 35 का पावर 13, ठीक है, इंटू 6 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 9 का पावर 2। देखो इस टाइप से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर इसे पूछ ले कि में गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, फैक्टर नंबर पूछ ले, तो क्या करना है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको और छोटा करेंगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करेंगे। तो करते हैं 35 को लिख सकते हैं 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 13 पावर है, 13 इस पर भी और 13 इस पर भी गुणते। 6 को लिख सकते हैं 23, 2 दिया 6, 2 है, 2 इस पर भी हो जाएगा, इंटू 3 को क्या, 3 को वही रखेंगे, इंटू 9 को हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 2 है, 2 पावर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फैक्टर का पूछा है नंबर, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर आप लोग ऐड करेंगे। तो सभी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे बहुत आसान तरीके से। 13 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 13 26 हो जाएगा। 26 में 2 ऐड करेंगे, जब 2 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 26 2 28, 28 2 30, 30 6 36, 36 2 38 और 38 और प्लस 2 40। तो कितना फैक्टर बना, कितना गुणनखंड 40। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर मिलेगा कितना 40। तो आप देख पा रहे हो फैक्टर वाला जो क्वेश्चन होता है ना नंबर सिस्टम का, बिल्कुल नंबर एक एकदम 20 सेकंड में कर दोगे आप, बहुत सरल है। नंबर एक का एकदम सरल तरीके से है नंबर सिस्टम का, नंबर एक का सवाल और नंबर सिस्टम का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे कि अगर तो बचपन में गुणा भाग नहीं करते, वही वाला एक गुणा किया गया उसका फैक्टर बताना था, तो सबको तोड़ दो, तोड़ोगे तो उसका सब पार्ट गिन लोगे। जैसे मान लो सपोज ये क्या आपस जुड़ा हुआ है, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं, अगर इनको हम तोड़ेंगे तो एक तरफ से गिन लेंगे, वही हमारे क्या होगा, फैक्टर नंबर का बन जाएगा, एडिंग हो जाएगा, और उससे हम लोग आसान तरीके से बिल्कुल सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी में हम लोग कुछ और नया चीज सीखते हैं आगे की ओर। फैक्टर में ही कुछ और क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। बाकी का मैं आपको एक क्वेश्चन और इसमें एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम लोग कुछ नई जानकारी के साथ आगे की ओर चलने वाले हैं। देखो अब मैं इसी में बात करूँ तो कुछ और सवाल ले लेते हैं। अभी तो लोगों ने पहला सवाल सीखा है, तो एक दो सवाल और लेते हैं और उस पर करते हैं हम लोग। तो देखो अगर दूसरे सवाल होगा तो क्या होगा, उसको ऐसे फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको सवाल करवा देता हूँ। देखो सवाल दे रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे। तो 15 का पावर 19 दिया है सवाल में, 15 का पावर 19, ठीक है। फिर आगे कहा है 15 का पावर 19 इंटू 18 का पावर 11 दिया है। और क्या क्या दिया है, मैं आपको यहाँ पर सवाल के द्वारा किताब में बहुत सारे सवाल ऐसे टाइप से दिया हुआ है। फैक्टर क्या करना, जो नए हैं अभी ये आपका ट्रेंडिंग है इस टाइम में, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आगे फिर आगे दे रखा है 13 का पावर 7, 13 का पावर 7
अब पूछ रहा है मैं फैक्टर बताओ इसमें। तो क्या करना है, बिल्कुल आप लोग कर लो ना, बिल्कुल इस सेकंड में होगा। क्या करना है, 15 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15, पावर 19 है, 19 लिख लो, इंटू 18 क्या कर सकते हैं, देखो 18 क्या करेंगे, 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8, नहीं ये गलत हो जाएगा। देखो क्या करो, सीधा ऐसा बना लो, देखो 2 2 3 6 और 6 3 18, 2 2 3 6 6 3 18, 13 क्या होगा, 13 का तो वही होगा, पावर इसका 11 11 11 11, इसका पावर 7 है, 7 कर लो, है ना आसान। तो क्या करो, ऐड करो, 19 और 19 ऐड करना है, 19 में 11 11 11 और इधर 7, देखो 11 11 22 11 33 और 19 दूना 38, तो 38 और प्लस कितना, इधर हो गया 33 और प्लस में 7, ऐड कर लो, ऐसे मिल गया। देखो 8 8 में 11 11 7 हो जाएगा हम लोग का 18, ठीक है। तो 18 हो गया, आगे देखो 3 3 6 6 7, तो कितना फैक्टर मिला, 78 फैक्टर मिल गया। तो ये इस टाइप से आप लोग आंसर कर सकती हो। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में, मतलब एसएससी लेवल के एग्जाम में, बैंक, रेलवे या फिर इसके अलावा जितने भी आप एग्जाम, जैसे कि आप लोग जानते हो सीएसएल और ये सारे एग्जाम चल रहे हैं, उसमें इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो फैक्टर का टॉपिक जो दोस्तों डन हो गया। तो ये आपका नंबर सिस्टम, इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए शॉर्ट क्लास ले आऊँ, जिसमें क्या हो, केवल ट्रिक वाला हो और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हो। तो आज के सेशन दोस्तों हमारा इतना ही, बाकी का हम लोग अगले सेशन में चलेंगे नंबर सिस्टम में, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट किताब के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ नया बताऊंगा जिसके द्वारा किताब पे उसी में जितना सवाल नहीं दिया नंबर सिस्टम का, उस सारे सवालों को मैं बहुत सरल तरीके से बिल्कुल हल करवा दूंगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।